Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is weather, climate and adaptation of animals to climate. In the previous video we had discussed about the weather and climate, the difference between the weather and climate. वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता, लेकिन क्लाइमेट कांस्टेंट रहता है. और क्लाइमेट कांस्टेंट कैसे रहता है? 25 ईयर्स का एवरेज वेदर निकालने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, जो हमारे पास टेम्परेचर आता है, वही वहीं का क्या होता है? क्लाइमेट होता है. ठीक है. सपोज टू बी राजस्थान में बहुत ज़्यादा क्या रहती है? गर्मी रहती है. तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? राजस्थान का हॉट है, क्योंकि उसका जो एवरेज टेम्परेचर आया वो ज़्यादा आया. एवरेज टेम्परेचर जब ज़्यादा आया तो हम ये कहेंगे कि वहाँ हॉटनेस रहती है ऑल द टाइम. ओके. नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि जो वेदर के एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है? दैट इज टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी. दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर फ्रॉम विच वी कैन डिटरमाइन द रिपोर्ट ऑफ वेदर. और इसको कौन तैयार करता है? वेदर की रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. और किसकी हेल्प से तैयार करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस. अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं? मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर. एंड अगर रेनफॉल अगर डिटरमाइन करनी है तो किससे डिटरमाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेन गोज से. और अगर विंड स्पीड डिटरमाइन करनी है तो किसकी हेल्प से करते हैं? एनीमोमीटर से. ओके. सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. In this video we are discussing about the climate and adaptation. Okay. So अब मुझे एक बात बताओ, जब भी सर्दी आती है तो आप क्या करते हो? ठंड से बचने के लिए क्या करते हो? बहुत सारे कपड़े पहनते हो, क्लोथ्स पहनते हो, है ना. हीटर्स लेकर आते हो, हीटर्स में बैठे रहते हो, टीज़ पीते हो, कॉफ़ी पीते हो. तो मतलब ऐसी चीज़ें करते हो जो आपको वार्म रख सके ना. ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जो आपको वार्म रख सके. ठीक है. और अगर वहीं अगर समर्स आ जाती है, बहुत अगर आपको हॉट फील हो रहा है तो क्या करते हो? एसी में चले जाते हो, है ना. ठंडे पानी से नहा लेते हो. और क्या करते हो? क्लोथ्स ऐसे ढीले ढीले से पहनते हो जिससे कि आपको गर्मी कम लगे. तो ये सब क्या है? ये ह्यूमन बींग्स के लिए कि ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं, जब सर्दियाँ आती है तो वो बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे उनको वार्म फील हो. लेकिन जैसे ही समर्स आती है वैसे ही वो क्या करते हैं? लूज़ क्लोथ्स पहनने लग जाते हैं और एसी में रहते हैं, है ना. कोल्ड वाटर से नहाते हैं. तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये सब कौन कर सकते हैं? ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं. तो क्या एनिमल्स ये सब फैक्टर कर सकते हैं? अगर बहुत ठंड होगी तो वो क्या क्लोथ्स पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते. क्या वो टी पी सकते हैं? नहीं पी सकते. क्या वो कॉफ़ी पी सकते हैं? नहीं पी सकते. क्या वो एसी में रह सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी? नहीं रह सकते. तो ऐसे जब क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे कि विंटर्स आ गए, समर्स आ गए, तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ये जो एनिमल्स है ये अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे सर्वाइव रह पाते हैं. तो इस चैप्टर में हमें जो आगे का पार्ट है यही डिस्कस करना है कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में, और कैसे अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं. सो लेट्स सी climate and adaptation. What is the meaning of the climate and adaptation? Climate of the place affect all the living organism of that area. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है. कैसे? अगर ह्यूमन बींग्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं? ह्यूमन बींग्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं. ठीक है. ये सब कौन आते हैं? किस में आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में. अब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दैट इज़ विंटर से समर हो रही है, समर से विंटर हो रही है, क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट पड़ता है. अब जो ह्यूमन बींग्स है वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं? तो यही होता है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, जिसमें हमें ये रीड आउट करना है कि कैसे हम क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन को क्लाइमेट चेंज होता है तो कैसे एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं. ठीक है. प्लांट्स एंड एनिमल डेवलप सर्टेन फीचर्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड. अब प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. हर एनिमल के पास, हर प्लांट के पास अपने अपने एक स्पेशल फीचर्स होते हैं. वो उन फीचर्स की हेल्प से अपने आप को इन क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं.
ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच अनेबल्स अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। मतलब कि ये जो इनके स्पेशल फीचर हैं ये उनको उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। मतलब उस लाइफ में अपने आप को, अपने फीचर्स को डेवलप करना, उसको एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है। अगेन देखो, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स की प्रेजेंस में और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल्स अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन सराउंडिंग, वो उसको क्या करते हैं, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अनेबल्स करते हैं, कैपेबल बनाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अब इस चैप्टर में हमने क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन के बारे में तो पढ़ना ही है। क्लाइमेट तो हमने देख लिया था क्या होता है, लेकिन अडेप्टेशन के बारे में तो पढ़ना ही है। उसके साथ साथ हमें पोलर एरियाज एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में के बारे में भी पढ़ना। ये ऐसा एरिया है जहाँ या तो बहुत ज़्यादा विंटर्स रहती है या बहुत ज़्यादा समर्स रहती है। तो ऐसे एरिया में ये जो एनिमल्स है ये अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट है पोलर रीजन, पोलर एरियाज। तो पोलर एरियाज में कौन से रीजन आएंगे, पोलर रीजन आएंगे। ठीक है। अब पोलर रीजन में भी 2 टाइप्स के आते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये देखो, ये हमारा क्या है, अर्थ है। इस अर्थ में जो ऊपर वाला एरिया है, सबसे ऊपर वाला इतना सा पार्ट, वो क्या है, पोलर एरिया। और इधर साउथ पोल में, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल के पास में जो एरिया है वो क्या है, वो भी पोलर एरिया है। और साउथ पोल के पास में जो एरिया है वो कौन सा है, वो भी पोलर एरिया है। ठीक है। अब ये आपको पता है ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर सनलाइट यहाँ डायरेक्ट इक्वेटर पे आती है और बाकी जगहों पे इंक्लाइन जाती है। और आपको पता है अर्थ थोड़ी सी इंक्लाइन रहती है। अगर ये नॉर्थ वाला पोल सन की तरफ इंक्लाइंड है तो सबसे ज़्यादा रे नॉर्थ पोल पे आएगी। तो यानी कि यहाँ क्या चलेगी, समर्स आएंगी। लेकिन साउथ पोल पे अगर नहीं जा रही है, साउथ पोल दूर है सन से, तो वहाँ क्या हो जाएंगे, उस टाइम पे विंटर्स हो जाएंगे। लेकिन देखो, अब सनलाइट जो है इसकी तरफ झुका हुआ है, तो इधर वाले पार्ट पे तो जा रही है सनलाइट, लेकिन क्या इन पोलर एरियाज पे जा रही है? पोलर एरियाज तो सबसे ऊपर होते हैं। ये देखो, ये आपका अर्थ है, इधर वाले एरिया की बात कर रही हूँ मैं। अगर ये इस तरह से झुका हुआ है सन की तरफ, ये आपका इक्वेटर, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये पोलर एरिया है इधर वाला। ठीक है। सनलाइट ये रही। अब सनलाइट इधर तो जा रही है, तो क्या ये प्रॉपर इधर पहुंच पा रही है, इस वाले एरिया में पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही। इसका मतलब इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये जो सनलाइट है वो इन पोलर एरियाज़ पे पहुंच ही नहीं पा रही है। पहुंच नहीं पा रही है तो यहाँ क्या रहेगी, मोस्टली विंटर्स रहेंगी। ठीक है। तो ये क्या बोला है मैंने, दीज रीजन आर कवर्ड विद द स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। मोस्टली ये जो पोलर एरियाज़ होते हैं ये आइस से कवर रहते हैं, स्नो से कवर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ईयर मतलब पूरे साल यहाँ पर क्या रहती है, ठंड रहती है। मोस्ट ऑफ द ईयर यानी कुछ साल तक यहाँ पर ठंड रहती है। ठीक है। नॉर्थ पोल होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक रीजन, और जो साउथ पोल होता है उसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रीजन। ठीक है। ये बात समझ में आई। पोलर रीजन कौन सा होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, बहुत ज़्यादा विंटर्स पड़ती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर रीजन। और पोलर रीजन में 2 आते हैं, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल इज ऑल्सो कॉल्ड आर्कटिक रीजन एंड साउथ पोल इज ऑल्सो कॉल्ड अंटार्कटिक रीजन। दीज रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है, रीज़न बता दिया, क्योंकि यहाँ सन की रेज डायरेक्ट नहीं आती। मतलब अगर ये थोड़ा सा झुका भी हुआ है सन की तरफ, फिर भी इसके पास सन की रेज नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा विंटर्स पड़ती है। और विंटर्स में जो इनका टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। पहले से यहाँ सन की रेज नहीं आ रही और जब विंटर्स आएंगे तो आप सोचो कितना कम हो जाएगा, तो -37 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। इसलिए यहाँ पर स्नो पड़ती है, आइस रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर 6 मंथ द सन डजंट सेट। मतलब 6 मंथ के लिए सन जो है वो सेट ही नहीं होता, मतलब वहाँ पर दिन ही होती है, रात होती नहीं है 6 मंथ के लिए। एंड अनदर 6 मंथ के लिए वहाँ पर
सुबह रात ही रहती है, सुबह होती ही नहीं है, मॉर्निंग होती ही नहीं है, नाइट रहती है। तो ये कैसा होता है, पोलर रीजन में होता है। किस रीजन से होता है, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट जब डायरेक्ट जा रही है तो इस रीजन पे नहीं पहुँच पा रही, तो इस रीजन पे नहीं पहुँच पाएगी, तो ये एरिया कैसा रहेगा, डार्कर रहेगा। डार्कर रहेगा यानी कि ये 6 मंथ के लिए नाइट रहेगी यहाँ पर। और जब ये जैसे ही सन के पास में आएगा ये वाला रीजन, जैसे थोड़ी सी इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, वैसे यहाँ सन राइज हो जाएगा और यहाँ पर 6 मंथ के लिए क्या रहेगी, मॉर्निंग रहेगी, मतलब कि रात होती नहीं है। ठीक है। एंड एनिमल लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सर्व्स कंडीशन, मतलब यहाँ पर जो एनिमल रहते हैं ना, ऐसी कंडीशन में भी, इतनी ठंड में भी वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ देखो कितनी ठंड पड़ रही है और 6 मंथ तक तो सुबह ही नहीं होती और 6 मंथ तक रात ही नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में भी ये एनिमल्स अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो वो एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं और वो एनिमल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ हमें पोलर रीजन में कौन कौन से एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। इन पोलर एरियाज वी हैव टू डिस्कस्ड अबाउट द पोलर बियर्स, पेंगुइन्स एंड बर्ड। ठीक है, हमें इन 3 एनिमल्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे ये पोलर एरियाज में अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। तीनों ही पोलर एरियाज में है, ऐसा नहीं है कि सारी बर्ड्स, कुछ बर्ड ऐसी है जो पोलर एरियाज में रहती है। ठीक है, अब ये जो पोलर बियर्स है ये कहाँ रहते हैं, आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक रीजन में, यानी कि नॉर्थ पोल में रहते हैं। और ये जो पेंगुइन्स होते हैं ये साउथ पोल में रहते हैं, यानी कि अंटार्कटिक रीजन्स में रहती है। सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर, दैट इज पोलर बियर्स। सो लेट्स सी अबाउट द पोलर बियर्स विच इज फाउंड इन आर्कटिक रीजन, एंड आर्कटिक रीजन इज नोन एज नॉर्थ पोल। ओके, अब ये पोलर बियर्स कौन से होते हैं, दे हैव वाइट फर ऑन द बॉडी, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, मतलब उनकी बॉडीज़ पे वाइट कलर के फर होते हैं, इतने वाइट होते हैं कि अगर वो स्नो में चले जाए तो स्नो में हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कि कौन सी स्नो है और कौन सा बियर है। इतने ब्यूटीफुल होते हैं और इतने वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, वाइट फर ऑन द बॉडी, उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, वाइट कलर के फर होते हैं। दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, मतलब वो इतनी वाइट होती हैं कि वो उस वाइट बैकग्राउंड में भी विजिबल नहीं होते। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, अब ये प्रीडेटर्स क्या होते हैं, जो उनको हंट करने के लिए आया है उसको प्रीडेटर्स कहते हैं। तो मतलब वो उस स्नोई बैकग्राउंड में या फिर उस वाइट कलर के बैकग्राउंड में जाकर अपने आप को हाइड कर लेंगे, और जो भी प्रीडेटर्स होगा वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेंगे, मतलब हाइड हो जाएंगे और दिखेंगे नहीं, तो प्रीडेटर्स उनको पकड़ कैसे पाएगा, है ना। नेक्स्ट है ऑल्सो हेल्प दैम इन कैचिंग देयर प्रे यानी कि उनका जो शिकार है, उस बियर का जो फूड है, उनका फूड क्या होता है, ह्यूमन बींग्स ही होता है ना। तो उनका जो प्रे है उनको इजीली कैच कर पाएगा। अगर कोई प्रीडेटर्स आया है तो वो क्या करेगा, खुद को हाइड कर लेगा जिससे कि वो प्रोटेक्ट रह सके। लेकिन जैसे उसको कोई प्रे दिखेगा वो छुपके से बिल्कुल हाइड होके उसके ऊपर अटैक करेगा और उसको अपना प्रे मिल जाएगा। ऑल्सो हेल्प इन कैचिंग देयर प्रे। नेक्स्ट है ये जो टू थिक लेयर ऑफ फर, ये जो इसकी बॉडी पे वाइट फर थी ना, अब देखो वहाँ पोलर एरियाज में कितनी ज़्यादा ठंड रहती है, विंटर्स रहती है ना, वहाँ आइस मतलब इतना -37 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर होता है। इतने में तो आइस ही जो है पूरी जो वाटर है वो पूरा क्या होता है, आइस बन जाती है, मतलब वहाँ स्नोई बैकग्राउंड हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी ये जो पोलर बियर्स है अपने आप को सर्वाइव करते हैं। किस रीज़न से, देखो इनकी बॉडी पे एक तो वाइट फर होता है, और वाइट फर क्या करता है, उनकी बॉडी को वार्म रखता है। हमने पढ़ा था ना कि जैसी शिप होती है वो क्या करती है, अपनी उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, उनकी बॉडी पर वूल होते हैं, और ये जो वूल है ये क्या करते हैं, उन शिप को विंटर्स में प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि ये जो शिप है ये जो वूल है ये अपने अंदर किसको ट्रैप कर लेती है, एयर को ट्रैप कर लेती है। और क्योंकि एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो एयर इस वूल से बाहर नहीं निकल पाती। जब ये बाहर नहीं निकल पाएगी तो इसको शिप को कैसा फील होगा, वार्म फील होगा। वैसे ही ये जो वाइट फर है बियर की बॉडी पर, ये भी उसी तरह का काम करते हैं। ये अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेंगे, और एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है तो एयर बाहर नहीं निकल पाएगी, जिस वजह से इनको वार्म फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू थिक लेयर ऑफ फर।
अब इससे तो काम चलेगा नहीं वाइट फर से, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण इनकी बॉडी पे फर के साथ साथ टू थिक लेयर ऑफ फर भी होती है, मतलब वाइट फर तो होते हैं बॉडी पे, उसके साथ साथ टू थिक लेयर और होती है फर की, जिसके कारण उसको और भी ज़्यादा वार्म फील होता है। क्या फील होता है? बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है, और वो उस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड से वो बच पाते हैं। नेक्स्ट है लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। अब देखो वाइट फर हो गए, टू थिक लेयर हो गई फर की, इसके अलावा उनकी बॉडी पर एक फैट की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? फैट की लेयर होती है। ये भी किस में हेल्प करती है? उनको एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। अंडर देयर स्किन, उनकी स्किन के नीचे एक लेयर होती है किसकी? फैट की, जो उनको किससे प्रोटेक्ट करती है? एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली, मतलब कि अब उनके अंदर से एयर तो बाहर निकल नहीं पा रही, एयर ट्रैप होगी, अंदर एयर बाहर नहीं निकल पा रही, तो उनको बहुत ज़्यादा वार्म फील होगा। क्यों फील होगा बहुत ज़्यादा वार्म फील? जब इतनी सारी लेयर उनके पास, टू थिक लेयर ऑफ फैट, जब इतनी सारी लेयर उनकी बॉडी में आएंगी तो उसको क्या होगा? वार्म फील होगा और वो एक्सट्रीम कोल्ड से बच पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उनको स्लोली भी मूव करना पड़ता है। स्लोली मूव क्यों करते हैं ये? क्योंकि इनके अंदर इतनी सारी लेयर्स हैं कोल्ड से बचने के लिए। जैसे ही वो बहुत तेज़ भागेंगे, बहुत तेज़ मूव करेंगे तो उनको गर्मी लगेगी, ठीक है। जैसे हम कहीं अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो ठंड में भी अगर हम फास्टली मूव करके आते हैं, भाग कर आते हैं, तो आपको थोड़ी सी वार्म फील होती है बॉडी में। तो वो ये वार्म फील क्यों हुई? आपके भागने से फील हुई, आप जो फास्ट चल रहे हो उसकी वजह से फील हुई। इसी तरह से जो बियर्स होते हैं जब वो फास्ट चलते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वार्म फील होती है, क्योंकि उनके अंदर इतनी थ्री लेयर्स हैं, ठीक है, जो उनको कोल्ड से बचा रही है। तो जैसे ही वो बहुत तेज़ भागेंगे, बहुत तेज़ चलेंगे तो उनको और भी ज़्यादा गर्मी लगेगी। हो सकता है उनकी फर्स में हीट लग जाए, इतनी मतलब उनको गर्मी लगती है, इसलिए वो बहुत स्लोली चलते हैं। जो बियर्स होते हैं, पोलर बियर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लोली चलते हैं। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनकी जो फर्स हैं, जो भी लेयर्स हैं इनको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाती है, और अगर ये बहुत ज़्यादा मूव करेंगे तो इनकी जो फर्स हैं वो क्या हो जाएगी? ओवर हीट हो जाएंगी, ठीक है। दे वर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, ठीक है। ओवर हीट से बचने के लिए वो क्या करते हैं? स्लोली मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए वाइड एंड लार्ज पोज। अब इनके अलावा इनके अंदर पोलर बियर्स के अंदर और क्या फीचर होता है? दे हैव वाइड एंड लार्ज पोज यानी कि जो उनके पैर होते हैं ना, इस तरह से होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं इस तरह से, ठीक है। इसकी वजह से ये इजीली स्विम कर पाते हैं। हेल्प इट टू स्विम वेल, तो हम इनको गुड स्विमर्स भी बोल सकते हैं। दे स्विम टू कीप देयर बॉडी कूल इन वार्म डेज। अब देखो अभी तो क्या चल रही है? विंटर्स चल रही है, लेकिन जैसे ही समर आएंगी इनकी पोलर एरियाज में, जैसे ही विंटर्स जाएंगी तो इनको क्या फील होगा? वार्म फील होगा, क्योंकि इनकी बॉडी पर हमने देखा थ्री लेयर्स है, तो इनको वार्म फील होगा क्योंकि समर आ गई। तो ये क्या करते हैं? अपने आप को कूल रखने के लिए स्विम करते हैं। अपने आप को कूल रखने के लिए क्या करते हैं? स्विम करते हैं, जिससे कि वो ओवर हीट से बच सके। तो इस जो इनकी स्विमिंग वाली एबिलिटी है वो कहाँ फाइंड होती है? इनके पोज में फाइंड होती है, इनके लेग्स में फाउंड होती है, ठीक है। इस वजह से हम इनको गुड स्विमर्स भी बोलते हैं। दे स्विम टू कीप देयर बॉडी कूल इन वार्म डेज में ये अपने आप को कूल रखने के लिए स्विम करते हैं। पोज हेल्प्स देम टू वॉक विद ईज इन द स्नो, और इसी की हेल्प से वो स्नो में इजीली वॉक कर पाते हैं, ठीक है। कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इसके अलावा इनके अंदर जो फीचर्स हैं वो क्या है? ये अंडर वाटर में भी रह सकते हैं, मतलब अपने नोस्ट्रिल्स को ये क्लोज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे कि वो अंडर वाटर में भी रह सकते हैं। It can close its nostrils and can remain underwater for long duration. Long duration के लिए वो underwater में रह सकते हैं. Very strong sense of smell. Next feature इनका क्या है? इनकी जो sense of smell है बहुत ज़्यादा strong होती है, जिस वजह से वो अपने prey को easily catch कर पाते हैं. ठीक है. So these are the feature of the polar bear. What are the first feature? They have white fur on the body, so can they protect from the extreme cold, and also they have the two thick layer of fur and the layer of fat under their skin to protect from extreme cold. अगर वो और ये slowly move क्यों करते हैं? Why they move slowly? Because to avoid the getting overheated.
ओवर हीट होने से बचने के लिए वो स्लोली मूव करते हैं। नेक्स्ट दे हैव वाइड एंड लार्ज पोर्स सो दैट दे कैन स्विम इन दी वाटर टू कीप देयर बॉडी कूल, ठीक है। कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड कैन remain underwater for long duration, and they have very strong sense of smell, so they can easily catch their prey. So our next topic is penguins. Penguins भी कहाँ फाउंड होते हैं? अंटार्कटिक रीजन में। और अंटार्कटिक रीजन क्या है? अंटार्कटिक रीजन है इन द साउथ पोल। अब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोल्ड रहती है। मतलब कोल्ड क्यों रहती है? क्योंकि ये कहाँ फाउंड होता है? पोलर एरियाज़ में। और पोलर एरियाज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो रहती है और वहाँ का टेम्परेचर -37 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। और 6 मंथ तक तो मॉर्निंग ही नहीं होती और नेक्स्ट 6 मंथ तक नाइट ही नहीं होती, है ना। तो इसी तरह से ये जो पेंगुइन्स भी है ये भी किस एरिया में रहते हैं? पोलर रीजन में। और पोलर रीजन के कौन से एरिया में? साउथ पोल में, विच इज़ नोन एज अंटार्कटिक रीजन। अब ये जो पेंगुइन्स होते हैं इनकी बॉडी पे आपने देखा होगा वाइट एंड ब्लैक कलर के कुछ रहते हैं। मतलब आगे वाला पार्ट ब्लैक होता है, आगे वाला पार्ट जो होता है वो वाइट होता है, पीछे वाला पार्ट ब्लैक होता है, इस तरह से। और ये भी इनका जो वाइट कलर है ये भी किसके साथ मर्ज हो जाता है? वाइट बैकग्राउंड के साथ, दैट इज़ स्नोई बैकग्राउंड के साथ इनका कलर मर्ज हो जाता है, जिससे ये अपने प्रीडेटर से बच सकते हैं और इजीली अपने प्रे को कैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। इनकी भी स्किन में क्या होती है? बहुत थिक लेयर होती है स्किन में, एंड अ लॉट ऑफ फैट भी बहुत ज़्यादा होता है इनकी स्किन में, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कोल्ड से बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हडल। आपने देखा होगा जो पेंगुइन्स हैं हमेशा हडल्स में रहते हैं, यानी कि हडल्स यानी ग्रुप में रहते हैं। अब वो ग्रुप में क्यों रहते हैं? ताकि उनको वार्म फील हो सके, इस एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन में उनको वार्म फील हो सके, इसीलिए वो हडल्स में रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो यार थोड़ी ना ग्रुप में खड़े होते हैं, थोड़ा वार्म फील होगा। या फिर आप किसी भीड़ वाली जगह पर जाते हो तो चाहे कितनी भी ठंड हो आपको वार्म फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पर्सन्स साथ में आ जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, तो उन सबकी हीट जो है वो कलेक्ट हो जाती है और उस हीट से हमें वार्म फील होता है। इसी तरह से पेंगुइन भी जब हडल में रहते हैं तो उनको वार्म फील होता है इन एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन में भी, और इस तरह से वो अपने आप को अडेप्ट भी कर पाते हैं, ठीक है। कौन सी कंडीशन में? एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। अब जो पोलर बियर्स हमने देखे थे वो भी कैसे थे? गुड स्विमर्स थे। उसी तरह से ये जो पेंगुइन है ये भी गुड स्विमर्स है। अब ये भी अपने आप को कूल रखने के लिए जब वार्म डेज आते हैं तो वार्म डेज में अपने आप को कूल रखने के लिए ये भी क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं। क्योंकि इनको वार्म फील क्यों होता है बहुत ज़्यादा? क्योंकि इनकी जो स्किन होती है उस पर थिक लेयर होती है और फैट भी होता है, जिसकी वजह से उनको वार्म फील होता है। जब वार्म डेज आ जाएंगे तो और भी ज़्यादा गर्मी लगेगी, है ना। इसलिए वो हम ऑल टाइम किस में रहते हैं? वाटर में रहते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं इन दी वार्म डेज में, ठीक है। सो अब ये स्विमिंग कैसे कर पाते हैं? जैसे हमने पोलर बियर्स में पढ़ा था उनके जो पोज थे बहुत ज़्यादा वाइट थे, उसी तरह से इनके जो फीट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं। दे हैज़ वेब्स, उनके फीट्स में क्या होता है? वेब्स होता है, जिसकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं। कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, इसकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। सो इन दिस लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया? इन दिस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन यानी कि ऐसी सर्व कंडीशन कि एनिमल्स अपने आप को उस सर्व कंडीशन में भी सर्वाइव कर ले, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। मतलब उस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करना, अपने आप को सर्वाइव करना इज नोन एज अडेप्टेशन। तो अब ये जो अडेप्टेशन है, मतलब कि जो एरियाज़ है उनको हमने 2 टाइप में क्लासिफाइड किया था, डैट इज़ पोलर एरियाज़ एंड रेन फॉरेस्ट एरियाज़। जिसमें हमने पोलर एरियाज़ के बारे में डिस्कस किया। पोलर एरियाज़ में कौन से रीजन आते हैं? नॉर्थ रीजन एंड द साउथ रीजन। नॉर्थ रीजन इज ऑल्सो नोन एज आर्कटिक रीजन एंड साउथ पोल रीजन इज ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिक रीजन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द पोलर बियर्स। पोलर बियर हैव अ स्पेशल फीचर्स, ठीक है, फ्रॉम विच दे कैन अडेप्ट इनटू दिस सर्व कंडीशंस। अब पोलर बियर्स के क्या क्या कैरेक्टर्स थे? जल्दी से रिवाइज करो।
polar bear, they have two thick layer of fur and white fur, एंड ऑल्सो उनकी बॉडी में और क्या होता है, पॉज होते हैं सो दैट दे कैन स्विम इजीली इन दी वाटर, एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, white fur, and also they can live in the underwater for a long duration of time. ठीक है, these are the characteristic of polar bear. ठीक है, नेक्स्ट है पेंगुइन्स. पेंगुइन्स के फीचर्स क्या है कि किन फीचर्स से वो अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं इन सर्व कंडीशन में, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में. दे हैव वाइट एंड ब्लैक कलर सो दैट दे कैन हाइड in the white snowy background from their predators and also catch their prey. Next, they have thick skin and a lot of fat to protect from cold, and they always live in huddles together, and they also good swimmers. ठीक है, और why they are good swimmer? Because their feet has a webs. So this is all about your lecture. Thank you so much for watching. Have a nice day.